हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर अमित कुमार शर्मा एंड आज आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेके आया है सुपर क्वेश्चन सीरीज़ जिसकी हम लेक्चर 2 में हैं। मैं वाईफाई स्टडी प्लेटफॉर्म से डिस्कशन करने जा रहा हूं। दिस इज़ द वाईफाई स्टडी जो कि अनअकैडमी का एक चैनल है CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस के पेपर के लिए। तो सारे जितने भी लोग हैं जो CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हों, भले वो फिजिक्स से हों, मैथ से हों या अदर सब्जेक्ट से हों, वो यहाँ जाकर के पूरा वाईफाई स्टडी चैनल को विजिट कर सकते हैं और अपने टीचर से डायरेक्टली मिल सकते हैं। जिस भी व्यक्ति के मन में है कि मुझे सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए अनअकैडमी का, सो वो कुछ वीडियोस देखे और फील करता है कि हाँ यस दैट्स अ गुड थिंग, सो वो मेरे रेफरल कोड अमित S10 को यूज़ कर सकता है और ही कैन गेट द 10% बेनिफिट। उसको 10% यहाँ बेनिफिट मिलेगा जो भी टोटल अमाउंट है। सो ये बहुत ही सस्ता है, बहुत ही अच्छा है। खैर चलिए, ये तो बात रही हमारे सब्सक्रिप्शन के बारे में। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से कि इस क्वेश्चन सीरीज़ में मैं आज इस वीडियो में क्या लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। सो ज़रा थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं पहले इसको। यस, नाउ आई एम यूजिंग दिस वन। इस पूरी क्वेश्चन सीरीज़ में जो मेरा टारगेट है, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आने गए हैं, बट मेरा जो फोकस है वो फोकस इस बात पे है कि कैसे आपकी थॉट को डेवलप करूँ। हम ट्रिवियल से शुरू करेंगे और थोड़ा हार्ड की तरफ भी अप्रोच करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को सोचना है, जबकि हमें बिल्कुल एकदम ईजी लग रहा था वो क्वेश्चन, बट हम कैसी मिस्टेक कर सकते हैं। तो पर्पस इज़ ओनली टू डेवलप योर थॉट। तो चलिए शुरू करते हैं एक आसान से क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ हमें, इसमें क्या लिखा गया है, लेट F be a field then number of elements can be in F। पहला प्रिकॉशन ध्यान से पढ़ना है। इसने क्या कहा है आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, यानी कि ही इज टॉकिंग अबाउट द कार्डिनलिटी ऑफ द फील्ड। क्या चीज़ है हमारे पास, फील्ड है। सो अब आप नोटिस कीजिए, जब भी आपके पास फील्ड होता है उसकी कार्डिनलिटी कैसी हो सकती है ये आपको सोचना है। फील्ड की कार्डिनलिटी फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। ओके, सो यहाँ आप जानते हैं सेट ऑफ रियल नंबर इज अ फील्ड हैविंग इनफाइनाइट एलिमेंट्स। फील्ड हमारे पास है, कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, जब भी फील्ड बन जाएगा। सो दैट मीन्स हमारे पास फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। सो अगर हम पहले ऑप्शन की तरफ अप्रोच करते हैं, इनफाइनाइट से करेक्ट आंसर। अब हमें देखना है जब फाइनाइट होती है तो फील्ड की कार्डिनलिटी कैसी होती है, वो हमेशा ही प्राइम की पावर्स में होती है, यानी कि p टू द पावर k, ऑलवेज k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, सो दैट मीन्स अब हमें देखना है कि ये जो नंबर्स, अदर्स नंबर्स लिखे हुए हैं, क्या वो नंबर्स हमारे किसी प्राइम की पावर में आ रहे हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं, सो आई थिंक दैट इज a 2 टू द पावर 10, नथिंग। भाई ऐसा देखिए, जब भी हमारे पास नंबर में लास्ट में इवन नंबर दिया 2 से डिवाइड कीजिए, फिर डिवाइड कीजिए, क्योंकि 10 24 एक ऐसा नंबर है हम बहुत जगह यूज़ करते हैं, तो डायरेक्टली क्लियर हमें 2 टू द पावर 10 होता है। इसकी हम बात करें 11 13 31, दैट इज नथिंग, दैट इज 11 टू द पावर 3। ओके, सो दैट मीन्स ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम नंबर है, दैट इज ऑल्सो द प्राइम, यानी कि ये भी आंसर ठीक है इसका और ये भी करेक्ट आंसर है। सो दैट मीन्स फर्स्ट सेकंड 3, द ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। क्लियर है। यहाँ इस पूरे क्वेश्चन में बहुत ही ट्रिवियल क्वेश्चन था। ये हम मैक्सिमम लोगों को मालूम होता है कि फील्ड की कार्डिनलिटी प्राइम की पावर्स में ही आती है हमारे पास, लेकिन फील्ड की कार्डिनलिटी इनफाइनाइट भी होती है। जब भी आपको कहीं भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि फील्ड की बात कर रहा है, तो आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेंस लेनी है, कार्डिनलिटी की अगर बात की गई है, ठीक है ना। देन यू हैव टू मेक ए सम थॉट। एग्जाम्पल हमेशा अपने माइंड में रखिए उस समय में, देन थिंक योर आंसर विल बी करेक्ट। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 14। काउंटिंग की बात कर रहा है भाई। जब भी कभी भी ग्रुप का ऑर्डर दे दिया गया आप लोगों को, क्या दिया हुआ है 14, तो हमेशा इसको टुकड़ों में तोड़ लो, पार्ट कर लो इसके। तो व्हाट विल हैपन, दैट इज 2 into 7, 2 into 7। सो दैट मीन्स ये क्या कह सकता हूँ मैं इसको, दैट इज नथिंग, दे आर 2 प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम के प्रोडक्ट में लिखा जा रहा है मेरे पास। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 14, यानी कि कैसा है, जब 14 दिया हुआ है नंबर, वो p into q के प्रोडक्ट में लिखा जा रहा है।
फिर उसके बाद क्या कहा, सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसमें हम बहुत छोटी सी मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक होती है, हम समझ लेते हैं कि ये जो लिखा हुआ एक्स स्क्वायर यानी ऑर्डर 2 के एलिमेंट सर्च करा रहा है अगर ग्रुप की कार्डिनलिटी मेरे पास 14 है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा। देखिए अभी इसने ये आपको नहीं कहा है कि ग्रुप मेरा कैसा नेचर का है, वो अबेलियन है या नॉन अबेलियन है। ठीक है, पहली बात तो इस कार्डिनलिटी से हमें अबेलियन नॉन अबेलियन के बारे में सोचना है। ये अबेलियन में भी जा सकता है और नॉन अबेलियन भी हो सकता है। ठीक है, सो इस बातों को हमें कार्डिनलिटी से पता लगता है। सेकेंडली, इस स्टेटमेंट से हमें ये कभी भी जज नहीं करना है इसने कहा कि ऑर्डर 2 के एलिमेंट निकालिए। नहीं, कहीं भी आपको ये स्टेटमेंट लिखा आ रहा है, इफ़ कहीं भी लिखा हुआ है आपके पास, इफ़ x टू द पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी स्टेटमेंट लिखा हुआ, इसका मतलब होता है, ये इंप्लाइज कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट जो x का एलिमेंट ऑर्डर होगा, इस x एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो लेस और इक्वल टू n होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इनकी वैल्यू 2 दी गई है। सो व्हाट हैपन विद दिस वन, यानी कि आपके पास ऑर्डर ऑफ x कैन बी लेस और इक्वल टू 2, और 2 से छोटा ऑर्डर क्या हो सकता है, आइडेंटिटी का। ठीक है ना, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। यानी कि आपको ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स भी निकालने हैं और 1 वाला एंटिटी एक प्लस उसमें 1 भी हमें करना है। ठीक है, सो हम बात करते हैं ऑर्डर 2 की। अब ये हमारे पास P इंटू क्यू आ गया। अब हम इसको करेक्टराइज करते हैं कि ये साइक्लिक है या नहीं है। अगर हमारे पास, आप जानते हैं डिविजिबिलिटी 7 - 1, यानी कि क्या लगा रहे हैं हम रूल, इफ़ P डिवाइड्स Q - 1 और P डज नॉट डिवाइड्स Q - 1, इन दो चीज़ों से हम ये निकालने की कोशिश करते हैं कि हमारा ग्रुप साइक्लिक है या नहीं है। ठीक है, अबेलियन है या नॉन अबेलियन है, एक्चुअली नॉन अबेलियन की सेंस चलती है। सो P हमारा क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहा है इसको, दिस इम्प्लाइज दैट इज नॉट अबेलियन। और अगर अबेलियन नहीं होता है तो ये हमेशा किस में जाएगा, दैट विल बी इनटू D7, जिसका आप जानते हैं Dn का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ Dn दैट इज आपके पास कितना हो जाता है, कितने एलिमेंट होते हैं, 2n एलिमेंट हो जाते हैं। सो यानी कि D7 है ये, अब D7 है, सो दैट मीन्स टोटल कार्डिनलिटीज़ की 14 हो रही है। ठीक है ना, 10 कार्डिनलिटी इज इक्वल टू 14। यहाँ पर क्या नंबर आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास जर्नल फार्मूला होता है, ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स इन Dn कितने होते हैं हमारे पास, दैट इज इक्वल टू n+1 और n। इफ n is odd and if n is even। ठीक है, सो ये हमें मालूम होना चाहिए कि ऑर्डर 2 के एलिमेंट इसमें कितने हैं। और बहुत सारे और भी तरीके हैं हमारे पास निकालने के लिए, बट एटलीस्ट इसके लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए। सो 7 कैसा एक नंबर है, ऑड नंबर है, तो 7 एलिमेंट हो गए, यहाँ पर n आना चाहिए, तो दिस इज 7। और प्लस हमारा एक एलिमेंट कौन सा था, आइडेंटिटी एलिमेंट वाला, ये वाला एलिमेंट, सो दैट मीन्स +1, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 8। सो 8 ऑप्शन देखना है। हाउएवर देखिएगा, आप नोटिस कीजिए, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ 1 मिनट के लिए स्क्रीन इसको। यस, ओके, आई एम टेकिंग द पेन नाउ। आप नोटिस कीजिए क्या हुआ है, यहाँ पर 7 भी है, ठीक है, 8 भी है, बट कौन सा आंसर हमारा सही है, दिस वन इज द करेक्ट वन। क्योंकि क्या हुआ, 7 + 1, 7 तो हमारे D7 से आ गए +1। सो यानी कि इस पूरे इसमें मैं अगर आपको कहूँ कि हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना है, हम जब भी ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ऑर्डर से हमें कंक्लूजन निकालना चाहिए, उस ऑर्डर के जो हमारे ग्रुप्स बनने वाले हैं वो अबेलियन के सेंस में लेके जा रहा है, हमें नॉन अबेलियन के सेंस में लेके जा रहा है। ठीक है, P इंटू को साइक्लिक होता है, नॉन अबेलियन होता है। सो आपका जनरली मैक्सिमम टाइम आप देखोगे वो डिहाइड्रल ग्रुप में ही, Dn में ही जाता है, अप्रोच करता है। तो ये हमें ध्यान रखना होता है। इस चीज़ को भी हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया और क्लियर किया कि इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्डर 2 के एलिमेंट, ये कहना चाहता है आपको ऑर्डर 2 और लेस और इक्वल टू ऑर्डर 2।
ठीक है, लेस देन 2। सो यानी कि इस चीज़ को और इस चीज़ को हमें ऐसे आइडेंटिफाई करना था यहाँ पर, एंड देन फर्दर मूव। तो ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट टाइम आपको कोई और ऑर्डर दे दे यहाँ पर और पूछ लिया एलिमेंट, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ऐसे जैसे ऑर्डर 2 के थे, ऑर्डर 4 के, सब के एलिमेंटों को आप निकाल सकते हो डीएन के अंदर। मैं जब अपनी क्लासेस में करूँगा वहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा इस ऑर्डर के बारे में भी। जितने भी आपके, मैं ये कहूँगा कि 20 तक तो हमें एटलीस्ट पता ही होना चाहिए। तो एक मैं छोटा सा स्मॉल वीडियो बनाऊँगा जिसमें 20 ऑर्डर तक के जो ग्रुप्स हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं, कैसी कैसी नेचर हो सकती है, उन सब के बारे में डिस्कस करूँगा। सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सो एक ग्रुप दिया हुआ है हमें, क्या कहा गया है? एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू। बी केयरफुल, हमें ध्यान रखना है यहाँ पे, इसने वर्ड क्या है यूज, एवरी। सेकंड क्या क्या है? फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू। फाइनाइट ग्रुप, इसने हमें कोई बात नहीं की है कि ये ग्रुप हमारा साइक्लिक है, कुछ भी बात नहीं की है। सो इस चीज को फर्स्ट फोकस कीजिए। एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अबेलियन ग्रुप। अभी लेकिन हम क्या लेके आए थे पीछे हमारे पास, काउंटर एग्जाम्पल में क्या पढ़ा था? D7 फाइनाइट ग्रुप था ना, D7। सो दैट मीन्स एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अबेलियन ग्रुप। ये तो नॉन अबेलियन है हमारे पास, दैट्स अ नॉन अबेलियन। इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता, क्रॉस कर दीजिए। इसने नहीं कहा है साइक्लिक के बारे में, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। इसने चूंकि फाइनाइट का वर्ड को यूज कर दिया, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। इसका बचा कौन सा? ये तो रहा हमने ऑप्शन से डिस्कार्ड करना। बट आप नोटिस कीजिए ये कौन सी थ्योरम है? क्या आप जानते हैं इसको? ये कैले थ्योरम है, कैले थ्योरम। सो कैले, एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम परम्यूटेशन ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप के बारे में ही बात करती है। सो दैट मीन्स यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम एंड यू कैन डायरेक्टली डिस्कार्ड द ऑप्शंस। हाउएवर हमारे पास अनदर वे भी था। सो यहाँ हमें क्लियर होता है कि हम अपने स्टेटमेंट को अप्लाई करना जाने, यानी कि जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में आए कि हम ऐसा स्टेटमेंट रिजल्ट हमने कहाँ पढ़ा था। ये प्रैक्टिस से आता है। आप क्वेश्चंस लगाते रहिए, साथ साथ इन थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स को रिकॉल करते रहिए, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट यहाँ मिलता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट्स अ गुड, वेरी गुड। द ग्रुप Q by Z इज आइसोमॉर्फिक टू। और क्या दिया हुआ है हमें? ग्रुप इज Q बाय कोशेंट ग्रुप दिया हुआ है। अगर मैं कहूँ ये कोशेंट C तो है, इसके कैसे एलिमेंट होंगे? वो क्या होंगे आप देखिएगा, दिस प्लस सम, मैं कह सकता हूँ Q1 या कहूँ P by Q, जहाँ ये दिस नंबर इज बिलोंग्स टू द आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट P by Q बिलोंग्स इन द Q। ठीक है ना, दिस इज द सेट। इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें इस ग्रुप का पता होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एज ए काउंटर एग्जांपल भी यूज़ होता है हमारे पास। ठीक है, कि क्वोशंट ग्रुप का जो है ये भी, इस ग्रुप का भी इनफाइनाइट ऑर्डर था, इसका भी इनफाइनाइट, जबकि इनके क्वोशंट के जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इनका फाइनाइट ऑर्डर हो जाता है। आप जानते हैं इसके अंदर मैं कहूँ कि अगर मैं इसकी जगह 1/2 ले लूँ, P की वैल्यू 1 P की वैल्यू 2 ले लूँ और Q की वैल्यू 3 ले लूँ, सो दैट मीन्स P Q को अगर मुझे इसका एलिमेंट निकालना है, क्योंकि आइडेंटिटी है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, हमें ये निकालना है, तो व्हाट आई हैव टू डू, Z, मेरे पास एलिमेंट्स कैसे हैं? Z प्लस P बाई Q फॉर्म के, यानी कि इस सम को मुझे कितनी बार करना होगा? इस सम को मुझे Q टाइम्स करना होगा, देन आई विल गेट द आंसर। मुझे क्या मिल जाएगा? Z मिल जाएगा, अगर मैं इसको Q टाइम्स कर रहा हूँ इस पूरे एडिशन को। ओके, सो दैट मीन्स व्हाट आई हैव टू डू, क्योंकि ये क्या बन जाएगा? Z प्लस P, अगर हम Q टाइम्स इसे करेंगे, सो Z प्लस P इज नथिंग, दैट इज विल बी अगेन द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है ना, सो दैट व्हाट हैपन, इसमें हर एक का जो एलिमेंट होगा, क्योंकि P Q कैसे नंबर्स होंगे? ये नंबर्स हमारे पास फाइनाइट होंगे, तो इसका ऑर्डर कैसा हो जाएगा हमारे पास? द ऑर्डर विल बी द फाइनाइट। सो दैट इज अ थिंग। तो जैसे ही हमने ये कंप्लीट कर लिया, ये देखिए आपका, इसका तो इनफाइनाइट है, तो ये नहीं हो सकता है। द ग्रुप ऑफ द, इसको हम कुछ देर के लिए रोकते हैं, ये भी इनफाइनाइट का है। और साइक्लिक ग्रुप आप भी जानते हैं Z, दैट इज आल्सो द इनफाइनाइट। ये क्या, किसका ग्रुप है? इवन इंटीजर्स का। ये सिंपली क्या है? Z, सेट ऑफ इंटीजर्स, द ग्रुप ऑफ रूट ऑफ यूनिटी।
इस वर्ड को केयरफुल्ली ध्यान रखिएगा। ये क्या लिखा हुआ है आपके पास, ये लिखा हुआ है द ग्रुप ऑफ रूट ऑफ यूनिटी, दैट मीन्स इज टॉकिंग अबाउट द ग्रुप ऑफ द nth रूट ऑफ यूनिटी। कैसा ग्रुप होता है भाई, कौन बताएगा मुझे, सोचिए बताइए। क्या कोई मुझे बता सकता है कैसा ग्रुप आता है ये? मैं इसको ज़रा इरेज कर देता हूँ सो दैट आई विल बी एबल टू राइट क्लियरली। रूट ऑफ यूनिटी दैट्स अ ग्रुप, ऐसा ग्रुप जिसमें सिंपली मैं कह सकता हूँ 1 जेड, जेड स्क्वायर, जेड क्यूब डॉट 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 डॉट। आपके पास ऐसा ग्रुप है जेड टू द पावर n, ऐसा ग्रुप है जिसमें जेड की वैल्यू क्या है, जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज दिस, दिस इज ए cos 2 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई n। ऐसा ग्रुप है ये इस रूट का मतलब है nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है ना। सो इसको आप पूरा क्या भी लिख सकते हो, e टू द पावर 2 पाई आई बाई n, ये फॉर्म कर देगा, पूरा ग्रुप को जनरेट कर देगा। सो यहाँ क्या हमें फोकस करना चाहिए, इसके अंदर जब आइसोमोर्फिक की बात होती है तो हमें स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी को फिल करने की कोशिश करनी होती है। तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या इसमें फाइनाइट एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स हैं उसमें फाइनाइट उनका ऑर्डर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हमें मिल रहा था। यानी कि 3 क्वेश्चंस तो हमारे पास ख़त्म ही कर दिए हमने, ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया और ये भी ख़त्म हो गया। इस हिसाब से बचा भी यही था और वैसे आंसर भी यही है, इसका मैंने डिस्क्रिप्शन भी कर दिया है। देखो जब हम कहते हैं 3 यूनिट ऑफ यूनिटी तो हम क्या करते हैं 1 W ओमेगा, यही तो बात करें ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। सो दैट मीन्स थर्ड रूट ऑफ यूनिटी, यहाँ nth रूट ऑफ यूनिटी बात की है तो n तक आप जाएंगे और आपका जेड ऐसा होगा और आपका ग्रुप की स्ट्रक्चर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहता है, क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। एक और हमें दिया गया है, इसमें दिया गया है लेट G बी ए ग्रुप ऑफ 1225 देन G इज़, कैसा कैसा ग्रुप हो सकता है भाई। सबसे पहले जब भी मैंने कहा आपको, जब भी मेरे पास ये लिखा हुआ है सबसे पहले मुझे इसके फैक्टर करने हैं। कितने फैक्टर हो सकते हैं, क्या वैल्यू होगी, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट। मुझे बताइए इसके फैक्टर करके कि कितने फैक्टर इसके आने वाले हैं। लेट अस सी कौन बताता है मुझे, देखिए निकाल करके कितना फैक्टर आ रहा है इसका। 35 स्क्वायर तो नहीं है ये, है ना 35 स्क्वायर। सो दैट मीन्स अगर ये 35 स्क्वायर है सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 35 स्क्वायर वी कैन राइट 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, 35 स्क्वायर हो गया। सो हमारे पास क्या आ गया ये। आप सभी जानते हैं अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो एक ग्रुप तो हमेशा ही बना सकते हैं हम, वो क्या हो सकता है दिस नंबर, यानी कि 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। ये किसका वैसा भी कैसा है, दिस इज अ नंबर p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर टाइप का, ठीक है ना। सो एक तो यही बन गया हमारे पास। दूसरा कौन सा हम बना सकते हैं इसके अंदर से, सो दैट विल बी Z5 25 Z25 इंटू Z7 इंटू Z7। एक और भी बना सकते हैं Z5 इंटू Z5 इंटू Z7 इंटू Z7। यहाँ भी कर सकते हैं हम Z5 इंटू Z5 इंटू Z7 स्क्वायर, दैट मीन्स 49 7 स्क्वायर। सो आप नोटिस कर रहे हैं 4 तो मैंने मोटे मोटे से बना दिए, सिंपल सिंपल। ये तो हमेशा ही बन सकते हैं इस तरह के ग्रुप अबेलियन और साइक्लिक के सेंस में, ठीक है ना, अबेलियन ग्रुप और साइक्लिक सेंस में। अब ऑप्शंस की तरफ अप्रोच कीजिए। जब नंबर दिया था उसने बात की थी कि हमारे पास कैसे स्ट्रक्चर है, जैसे ही हमें नंबर मिला हमने अप्रोच की उसके एलिमेंटों को हम किसी प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं या नहीं, लिख दिया हमने प्राइम फैक्टर्स में। जैसे एलिमेंट आए हमने उसके ग्रुप भी बना दिए। अब हमने देखा कि इसने कहा कि पहला ऑप्शन नॉन अबेलियन, भाई साइक्लिक पड़ा है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अबेलियन एंड इज ऑलवेज आइसोमोर्फिक टू दिस। व्हाट इज टॉकिंग अबाउट दैट वर्ड, बी केयरफुल अबाउट दिस वर्ड। ऐसे वर्ड जहाँ भी लिखे हुए ऑलवेज, अदर्स कहाँ हैं, किसी और के भी तो आइसोमोर्फिक हो सकता है भाई। Z25
और Z49, इसके अलावा भी तो ये है हमारे पास, पड़े हो सकता है इसके आइसोमॉर्फिक हो, हम तो अभी स्ट्रक्चर नहीं जानते ना, सो दैट मीन्स नथिंग वी कैन से, ये गारंटेड नहीं है, ऑलवेज आप नहीं कह सकते अभी इसके बारे में, सो दैट इज़ फिनिश्ड। ओके, इसने कहा कि साइक्लिक की बात यही कर रहा है, सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो कैंसिल। बचा हमारे पास ऑप्शन ये, इसे हम क्लिक कर सकते हैं, लेकिन देखेंगे कि क्यों हम इसको कहना चाह रहे हैं। आप नोटिस कीजिए, इसने कहा अबिलियन, ठीक है। वैसे भी यहाँ पे एक और भी हमारे पास होता है कि पी स्क्वायर डज नॉट डिवाइड क्यू स्क्वायर -1, यहाँ पे भी हमारे पास कंसेप्ट होता है, टोटल डिवाइजर से भी हम बता सकते हैं कितने अबिलियन होंगे, कितने नॉन अबिलियन होंगे इसके पास, ठीक है। लेकिन खैर अभी इस बात में नहीं जाते हैं, क्योंकि इसको हम अपनी स्पेशल क्लास में मैं डिस्कस करूँगा जिस दिन मैं इसका वीडियो लूँगा। लेकिन यहाँ की बात करता हूँ मैं, अबिलियन एंड मे बी, जो ये वर्ड यूज़ किए गए हैं, अबिलियन तो सारे ही है ना, साइक्लिक भी अबिलियन होता है और ये अबिलियन है ही। अबिलियन एंड मे बी आइसोमॉर्फिक टू दिस, यानी इनके भी हो सकता है, किसी और के भी हो सकता है, बट होगा अबिलियन एंड अबिलियन। सो ये जो वर्ड यूज़ किया गया है इसने इनके साथ, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट, यही मोस्ट हो, अलग भी हो सकता है इनमें से कोई और सा, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट होने की वजह से वी हैव टू बी सिलेक्ट दिस वन। ऑलवेज हम गारंटी नहीं कर सकते किसी भी तरीके से इसकी, ठीक है ना। सो दैट मीन्स दिस इज़ अ थिंग। तो चलिए, इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ क्या लर्न किया है, जब भी नंबर मिल रहा है उसको ब्रेक कर लीजिए, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर की तरफ अप्रोच कीजिए। हमें ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चंस को नहीं रटना है, उसमें जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस की थॉट क्या है उस पर फोकस करना है। जब हम फोकस करेंगे थॉट पे, तो हम अच्छे क्वेश्चंस को, अदर नए क्वेश्चंस को भी डील कर पाएंगे, अदर ऑप्शंस को भी डील कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, द सम ऑफ डिवाइजर ऑफ 200 इज व्हाट। भाई ये चीज़ नोटिस कर लीजिएगा, इसने डिवाइजर्स की बात नहीं की है, इसने किया सम ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है ना। सो पूरे वर्ड को हमें यहाँ पे फोकस करना है। डिवाइजर्स कितने, 200 का 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 4 भी करता है, 5 भी करता है, 10 भी करता है, 100 भी करता है, बहुत सारे नंबर डिवाइड करते हैं, उन सब का सम निकालना है, जो क्या होता है हमें फार्मूले की फॉर्म में लिखना होता है। तो कौन बताएगा मुझे, जल्दी से सोचिए आप लोग, मुझे बताइए, और क्या वो फार्मूला है जिसमें आप डिवाइजर्स की बात करेंगे। चलिए देखते हैं, हु विल फर्स्ट। सो 200 के आप कैसे फैक्टर कर सकते हैं, बताइए मुझको। 200 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 100, 2 की पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं हम ऐसे, यस वी कैन राइट दिस वन। सो अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ डिवाइजर, जिसका हमारे पास सिंपल और सीधा सा फॉर्मूला होता है। कौन बताएगा मुझे, दिस इज इक्वल टू, अगर मेरे पास पी और क्यू में है, सो दैट फॉर्मूला इज सिग्मा ऑफ एन इज इक्वल टू पी टू द पावर, कोई नंबर जो भी पावर आया है इसमें, मैंने कहा कि ए है, a + 1 - 1 अपॉन दिस इज अ नंबर p - 1। सिमिलरली कोई दूसरा नंबर भी है, सिमिलरली आप उसके साथ भी करेंगे यही काम, उसकी पावर में, दिस इज द a, दिस इज a, इसकी पावर में भी कोई नंबर आया है, जिसमें मैंने मान लिया b है, p + 1 - 1 अपॉन द नंबर q - 1, दिस इज द फॉर्मूला। सो अगर हम यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं, इस फॉर्म में p क्या है यहाँ पर 2, सो 2 की पावर कितना था 3, a की वैल्यू कितनी है 3, 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4 - 1 अपॉन, सो कितना 2 - 1 दैट इज 2 - 1, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पर क्या है हमारे पास 5, सो 5 की पावर 3, ओके, -1 अपॉन कितना 5 - 1, 5 - 1। सो आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आने वाला है, 2 की पावर 4 16 - 1 15/1, सो दिस इज इक्वल टू 15। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 5 की 3 यानी कि 5 25 125 - 1 124 124/4 डिवाइड कर लीजिए, वट एवर इज़ द वैल्यू, कितना आने वाला है, जो भी आंसर निकल के आ जाएगा वही आपका सम होगा। सो आप डिवाइड कर सकते हैं, 4 × 12 4 × 4 × 4, इस दोनों का यानी 31 और 15 का आपको मल्टीप्लाई करना है, 31 और 55 का मल्टीप्लाई करके
जो भी आंसर आएगा आपके पास दैट विल बी द, आई थिंक दैट विल बी 5 और 5 या 15, 465, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो यहाँ हमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ इस फार्मूले को ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड भी होते हैं, आजकल थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन सम टाइम देखिए एग्जामिनर का मालूम नहीं होता है कि वो किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट कर दे। सो कुछ फार्मूलाज जो जनरल हैं हमें पता भी होने चाहिए। सो एज ए मैथमेटिशियन ही पता होना चाहिए, हमें ध्यान रखना है कि सम ऑफ डिवाइज़र, बस प्रिकॉशन यही है कि डिवाइज़र पे मत चले जाइएगा, सम ऑफ डिवाइज़र की बात कर रहा है। डिवाइज़र सीधा ऊपर पावर्स में सम होता है, सिर्फ इन पावर से मतलब होता है उसमें, इन पावर्स में, दिस इज़ द मतलब मीनिंग अगर हम डिवाइज़र्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके डिवाइज़र की। So the second thing is the next question is the maximum possible order of element of the symmetric group S8 by S8 इसके अंदर 7 एलिमेंट की भी साइकिल होती है, आप जानते ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, मैंने कहा कि मेरे पास ये एक साइकिल है 8 लेंथ की। किसी को ये मन में भ्रम आ सकता है कि ठीक है ये 8 लेंथ की साइकिल है, यही इसके एलिमेंट का मैक्सिमम ऑर्डर होगा जितनी से जिस हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इसके पास L1 लेंथ की, L2 लेंथ की, L3 लेंथ की या Ln लेंथ की बहुत सारी साइकिल्स हैं, तो हमें किससे पर्पस होता है, हमें मतलब होता है इनके LCM से। सो हमें क्या करना है, जो ये साइकिल्स टोटल 8 एलिमेंट वाली हमारे पास साइकिल है, इस 8 के हमें पार्ट टुकड़ों में तोड़ना है इसको 8 को। सो 8 को ब्रेक करने के लिए आप क्या करने वाले हैं, आप सबसे पहले उसे कर सकते हैं, सबसे पहले कीजिएगा सबसे बड़े हाई उसे कम से करते हैं 7 + 1। इन दोनों नंबर्स का एलसीएम क्या होगा, द एलसीएम ऑफ दिस गिव्स, मैं यहाँ कह रहा हूँ आपको, दिस गिव्स क्या देने वाला है, एलसीएम इसका 7 का और 1 का, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 7। आपने नेक्स्ट इसको रिड्यूस कर दीजिए 6 और इसको एक बढ़ा दीजिए दैट इज़ 2। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 6 × कितना आने वाला है, बस 6 आ गया। नेक्स्ट इसको और रिड्यूस कीजिए, इस 5 एंड दैट इज 3। इन दोनों एलिमेंटों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 5 3 इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट इज एलिमेंट, द नेक्स्ट इज 4 एंड दैट इज ऑल्सो द 4। पूरे एक बार हो चुके हैं, तो एलसीएम विल बी, एलसीएम ऑफ दिस 4, विल बी 4। ओके, सो व्हाट हैपन, अब आप नेक्स्ट करेंगे तो यही आप रिपीट करने वाले हैं पूरा प्रोसेस, तो बेटर आप इन सब में ही चूज कर लीजिए व्हाट इज दिस इज 15, तो बी दिस ए आंसर इज द करेक्ट वन। क्या करना था, हमें सिर्फ इस फार्मूले को याद रखना था कि जो लेंथ का, हाँ लेंथ है इनका, जो अब हमें यहाँ एलिमेंट का ऑर्डर निकालना हो तो जो साइकिल्स हैं उनकी लेंथ पे हमें फोकस करना होता है, उनका एलसीएम हमें एलिमेंट का ऑर्डर देता है, मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर। तो हमें इस तरीके से पार्टीशन करनी चाहिए इसके, ठीक है ना। यहाँ जनरली मिस्टेक हो जाती है, हम डायरेक्टली सोच लेते हैं ये एक प्राइम नंबर ले लो, ये दूसरा प्राइम नंबर ले लो, उन्हीं का मैक्सिमम जो है आपके पास जो हमें आंसर मिलेगा वही मैक्सिमम होगा, ऐसा समटाइम नहीं होता है। तो इसलिए आप पार्टीशन इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन 16 की पावर 2016 इज डिविजिबल बाय 9 इज इक्वल टू, भाई अभी नेक्स्ट टाइम आपको क्या कर सकता है, वो 20 भी दे सकता है और इसकी जगह पर कोई और नंबर भी रख सकता है, ठीक है ना, नो मैटर। मैं इसको कह सकता हूँ 20 रख लीजिए, यहाँ पे कोई और नंबर रख लीजिए। टेक्निक क्या है, नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या टेक्निक दी गई है, इसका मतलब है आपके पास 16 की पावर, ये कह रहा है आपके पास 2016, दैट इज कॉन्ग्रेंस टू किसके, व्हाट, ये पूछना चाह रहा है, क्या वैल्यू, अंडर मॉड 9, राइट। दिस इज द क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, आपको ये फाइंड आउट करना है। इसके लिए बहुत ही सिंपल सा रूल यूज़ कीजिएगा, आपको यहाँ 1 की पावर में लेके आना है। सबसे पहले से डिवाइड कर लीजिए, कितना आने वाला है, 9 9 दूनी 18, 18 लगा यानी कि 16 में से 18 माइनस हुए तो माइनस का 2 बचा, दैट इज इक्वल टू -2 की पावर 2016 कॉन्ग्रेंस टू, मुझे नहीं मालूम क्या आने वाला है, अंडर मॉड 9। मेरा प्रयास है यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ 1 लेके आऊँ। अब ये नेगेटिव नंबर है, दिस इज नेगेटिव नंबर, सो नेगेटिव की पावर अगर कभी भी इवन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी 1, यानी कि
216 इज नथिंग, दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, दैट इज नथिंग, दिस इज अगेन 2 to the power 20116 is congruent to what I don't know, mod 9। ठीक है, अब मैं ये जानता हूँ यहाँ पर अगर मैं 2 क्यूब करूँ, ओके 2 क्यूब करता हूँ तो what happen, that will become the 8 inside, okay, so thus I am going to write 2 की क्या पावर क्यूब, that is equal to I don't know what is the value, 3 से डिवाइड करना होगा इसको आपको, so 3 छिंग 18, ओके, सो बचे 2, 3 सत्ते 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, ठीक है, दैट्स इक्वल टू congruence to I don't know what is this, mod 9, that's a thing। ये मेरे पास है, इसकी वैल्यू क्या है 8 और 9 से डिवाइड किया तो कितना बन जाएगा 8 माइनस 9, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 672 अंडर मॉडलू क्या आने वाला है, इसकी पावर करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1 mod 9। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बिगेस्ट हमें कुछ भी नहीं करना था, लेकिन यहाँ पर क्या टेक्निक यूज़ की गई है, हमें टेक्निक यूज़ की गई है, हमें कभी भी कैसा भी नंबर मिल रहा है आपसे, सो उस चीज़ में हमें फोकस करना है कि इस नंबर से हमें इसको डिवाइड करते रहना है और इस हिसाब से हमें डिवाइड करना है, भले निगेटिव है या पॉजिटिव है, कि जिससे कि हमें आपका आंसर मिल जाए, तो इस पर हमारा मेजर फोकस होना चाहिए, ठीक है। सो चलिए अगर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर फ्रॉम 100 to 999 which are neither divisible by 3 nor divisible by 5, the number of element in S is। सो भाई यहाँ पे सबसे पहला फोकस तो ये होता है आपके पास, इसने कहा गया आपको 100 से 999 तक के नंबर, ये कितने नंबर हैं टोटल, हमें देखने में कितना लग रहा है 899, लेकिन इंक्लूड कर दीजिएगा 100 को भी, दैट मीन्स देयर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर, टोटल एलिमेंट्स आर कितने हैं, ये टोटल एलिमेंट्स हैं आपके पास 900। सब प्रॉब्लम इज देयर नाउ 900, ठीक है। अब इसने कहा नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉट डिविजिबल बाई 5, इसका मतलब हम सबसे पहले अगर हम ऐसा निकाल लें, क्योंकि नाइदर नॉट डिविजिबल वाला केस हमारे पास